तो आज के इस वीडियो में हम कुछ कोलोकेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, कम क्लोज, इसका मतलब होता है लगभग कहीं पहुंचना या फिर लगभग कुछ करना। जैसे एग्जांपल है ही हैड कम क्लोज टू डेथ, मतलब लगभग वो मौत के करीब पहुंच गया था। ही हैड कम क्लोज टू डेथ। एक और एग्जांपल है आई डेंट विन बट आई हैड कम क्लोज, मतलब मैं जीता नहीं लेकिन मैं जीत के बहुत करीब पहुंच गया था। आई डेंट विन बट आई हैड कम क्लोज। नेक्स्ट वन इज कम टू टर्म्स विद। इसका मतलब होता है कुछ बुरी स्थिति को स्वीकार करना। जैसे एग्जांपल है ही केम टू टर्म्स विद बीइंग पुअर, मतलब गरीब होने की बुरी स्थिति को उसने स्वीकार किया। ही केम टू टर्म्स विद बीइंग पुअर। एक और एग्जांपल है ही इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट केपेबल टू कम टू टर्म्स विद, मतलब वो एक ऐसा इंसान है जो बुरी स्थिति को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। ही इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट केपेबल टू कम टू टर्म्स विद। नेक्स्ट वन इज़ कम क्लीन अबाउट। इसका मतलब है कोई राज था जिसे आपने छुपा के रखा था, उसका पूरा सच किसी को बता देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई थिंक यू शुड कम क्लीन अबाउट वेयर यू वर लास्ट नाइट, मतलब मुझे लगता है कि कल रात आप कहाँ थे, इस राज के बारे में पूरा सच तुम्हें बता देना चाहिए। आई थिंक यू शुड कम क्लीन अबाउट वेयर यू वर लास्ट नाइट। एक और एग्जांपल है आई डेंट कम क्लीन अबाउट माई यूट्यूब चैनल इन स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत में अपने यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने इस राज को किसी को नहीं बताया था। नेक्स्ट वन इज कम इन टू प्ले, मतलब कुछ होना शुरू हो जाना या फिर कुछ सक्रिय हो जाना। फॉर एग्जाम्पल ऑल द फीलिंग्स कम इन टू प्ले व्हेन यू आर इन लव, मतलब जब आप प्यार में होते हो तो जो सारी फीलिंग्स होती हैं वो सारी सक्रिय हो जाती हैं। ऑल द फीलिंग्स कम इन टू प्ले व्हेन यू आर इन लव। एक और एग्जाम्पल है आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स माई टायर्डनेस केम इन टू प्ले, मतलब 8 घंटों तक लगातार काम करने के बाद मेरी जो थकान थी वो सक्रिय हो गई। आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स माई टायर्डनेस केम इन टू प्ले। नेक्स्ट वन इज कम टू लाइट। इसका मतलब होता है कोई राज है वो खुल जाना या फिर किसी चीज़ का पता लग जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इट हैड कम टू लाइट दैट शी वॉज लाइंग, मतलब इस राज का पता चल गया था कि वह झूठ बोल रही थी। इट हैड कम टू लाइट दैट शी वॉज लाइंग। एक और एग्जांपल है पुलिस इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रुथ केम टू द लाइट, मतलब पुलिस ने छानबीन की या फिर पुलिस ने तहकीकात की और सच का पता चल गया। पुलिस इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रुथ केम टू द लाइट। नेक्स्ट वन इज कम इन टू व्यू, मतलब कुछ दिखना शुरू हो जाना। जैसे एग्जांपल है आफ्टर ट्रैकिंग टेम्पल केम टू व्यू, मतलब पहाड़ों पर लंबी पैदल यात्रा के बाद मंदिर दिखना शुरू हो गया। आफ्टर ट्रैकिंग टेम्पल केम टू व्यू। एक और एग्जांपल है आई वेटेड फॉर यू अ लॉट बट यू केम टू व्यू आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया लेकिन आप आधा घंटे के बाद नज़र आए या फिर दिखाई देने शुरू हुए। आई वेटेड फॉर यू अ लॉट बट यू केम टू व्यू आफ्टर हाफ एन आवर। नेक्स्ट वन इज कम टू माइंड, मतलब कुछ दिमाग में आना। जैसे एग्जांपल है व्हेन शी आस्क्ड मी फॉर क्वेश्चन नथिंग केम टू माई माइंड, मतलब जब उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा या फिर जब उसने मुझसे प्रश्न पूछा तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। व्हेन शी आस्क्ड मी फॉर क्वेश्चन नथिंग केम टू माई माइंड। नेक्स्ट वन इज कम लास्ट। इसका मतलब होता है आखिरी आना। जैसे एग्जांपल है ही केम लास्ट इन द रेस, मतलब वो रेस में आखिरी आया। ही केम लास्ट इन द रेस। एक और एग्जांपल है यू केम लास्ट एंड मिस्ड द मोमेंट, मतलब तुम आखिरी आए और जो पल था उसको तुमने मिस कर दिया। यू केम लास्ट एंड मिस द मोमेंट। नेक्स्ट वन इज कम प्रिपेयर्ड, मतलब किसी चीज़ की तैयारी के साथ आना। जैसे एग्जांपल है यू मस्ट कम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम टुमारो, मतलब कल तुम्हें एग्ज़ाम की पूरी तैयारी के साथ आना जरूर चाहिए। यू मस्ट कम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम टुमारो। एक और एग्जांपल है आई केम प्रिपेयर्ड फॉर अपियरिंग एन इंटरव्यू, मतलब मैं इंटरव्यू देने की पूरी तैयारी के साथ आया। आई केम प्रिपेयर्ड फॉर अपियरिंग एन इंटरव्यू।
नेक्स्ट वन इज़ कम टू एन एंड, मतलब कुछ ख़त्म हो जाना। जैसे एग्जांपल है दिस पेन इज़ अबाउट टू कम टू एन एंड, मतलब ये जो पेन है वो ख़त्म होने वाला है। दिस पेन इज़ अबाउट टू कम टू एन एंड। एक और एग्जांपल है डिस्प्यूट मस्ट कम टू एन एंड, मतलब जो झगड़ा है या फिर जो बहस है वो ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए। डिस्प्यूट मस्ट कम टू एन एंड। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नया सीखने के लिए मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।